हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को द्विपद प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स को बताया था और हमने आपसे कहा था कि आपको जो है लगातार परीक्षाओं में आपसे ये जो द्विपद प्रमेय से संबंधित जो भी बायनोमियल थ्योरम थी उसके एक्सपेंशन से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी ट्रिक्स को हमने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, उसी श्रृंखला में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का हम लोग पीरियड यानी कि आवर्त किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, वो भी कम से कम समय में किसी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से। ठीक है, तो आज हम लोग सभी प्रकार के फलनों को कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ जो भी टीजीटी, पीजीटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग उसी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीरियाडिक फंक्शन क्या होते हैं। तो हेडिंग है हमारी पीरियाडिक फंक्शन। पीरियाडिक फंक्शन का मतलब होता है आवर्त फलन या आवर्ती फलन। ठीक है, पहले इसको जानेंगे हम लोग क्या होते हैं ये आवर्ती फलन, क्या चीज़ है इसको समझिएगा। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमें कवर करनी है उसको हम लोग सीखेंगे। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन एंड टी कैपिटल टी ग्रेटर देन 0 सच दैट, यानी कि कोई भी वैल्यू टी इस प्रकार से हो कि वो 0 से बड़ी हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो यानी कि पॉजिटिव हो, इस प्रकार से हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स is called periodic function and least positive value of t is called पीरियड। आइए हम लोग इसको हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं ये क्या चीज़ हमने लिख दिया है। मान लेते हैं कि कोई भी फलन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, और कोई मान टी इस प्रकार से हो कि वह धनात्मक हो और उसमें हम लोग उसी एक्स में जोड़ करके उस फलन में रख दें और वैल्यू रखने के बाद जो हमें मान प्राप्त हो वो एफ ऑफ एक्स के ही बराबर हो, यानी कि एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर एक्स प्लस टी रखने पर अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इस प्रकार का जो फलन है एफ ऑफ एक्स वो आपका कहलाता है पीरियाडिक फंक्शन, यानी कि आवर्ती फलन कहलाता है। और ये जो मिनिमम जो भी न्यूनतम धनात्मक मान होता है टी का न्यूनतम धनात्मक मान को ध्यान से समझिएगा, यानी कि ऐसे कई मान हो सकते हैं जिनको जोड़ने पर वो फलन फिर से बार बार रिपीट होने लगे, वही एफ ऑफ एक्स हमें मिलने लगे, लेकिन हमें वही मान जो है पीरियड बताना है, यानी कि पीरियड में यानी कि आवर्त का जो मान हम लोग लिखने लगेंगे वही मान लिखेंगे जो कि उन सब में सबसे कम हो और साथ ही साथ क्या हो, वो पॉजिटिव हो। ओके, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड। आइए हम लोग एक एग्जांपल की सहायता से इसको समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, अगर साइन एक्स आपका कोई फलन है तो हम लोग जानते हैं कि साइन वाले मान में यानी कि साइन एक्स में अगर हम लोग एक्स की जगह पर 2 पाई प्लस एक्स रख दें, 2 पाई प्लस एक्स अगर इसको रख दिया जाता है तो मान हमें क्या मिल जाता है, साइन एक्स मिल जाता है। कैसे हमने इसको जाना, जो आप लोग पढ़े होंगे, हमने बताया भी है कि साइन एक्स जो होता है वो साइन 90 प्लस एक्स कर सकते हैं, कास साइन 90 माइनस एक्स कर सकते हैं, साइन 180 प्लस एक्स, 180 माइनस एक्स, इस तरीके से करके देखेंगे तो सब पे कहीं ना कहीं चिन्ह आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस वाला मान हमें नहीं लेना है और लेना हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 प्लस करेंगे तो हो जाएगा कास चेंज हो जाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। तो साइन पाई प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, वो भी साइन एक्स के बराबर नहीं आएगा।
और इसे 270 पर भी नहीं होगा, 360 पे होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया sin 2π + x, साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इसलिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि साइन x का जो पीरियड है, साइन x का जो पीरियड है वो क्या होता है, 2π होता है। ठीक है ना। आइए और सबको देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई फंक्शन है f(x) = cos x, ऐसे ही साइन की तरह cos का भी होता है। तो ये हो जाएगा cos 2π + x, cos 2π + x बराबर क्या होता है, cos x होता है। इसलिए इसका जो पीरियड होगा यानी कि cos x का जो आवर्त होगा वो आपका क्या होगा, 2π होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 2π के अंतराल के बाद जो भी मान हमें मिलने लगेंगे वो सभी रिपीटेड होने लगते हैं, फिर से वही रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, तो वही उसका पीरियड यानी कि आवर्त कहलाता है। तो cos x का जो पीरियड है वो 2π होता है। ठीक है। ऐसे अगर हम लोग tan x की बात करें, tan x के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये सभी आपसे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है जिनको यहाँ पे हमने लिया है। sin x भी आपसे पूछा गया है, जिसका आवर्त आपको कितना होता है, 2π होता है। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया किस तरीके से है। ठीक ऐसे ही cos x का भी हमने आपको बताया, cos 2π + x करेंगे तो cos x के बराबर आएगा, इसलिए इसका जो पीरियड है वो 2π होगा। क्यों 2π होगा, क्योंकि 2π जोड़ने पर यानी कि x की जगह पर 2π + x रखने पर वही मान फिर से मिल जा रहा है, इसलिए इसका जो पीरियड है वो 2π होगा। ऐसे अगर हम लोग tan x की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए tan π + x, tan π + x तीसरे चतुर्थांश में जाता है और तीसरे चतुर्थांश में जो tan है वो आपका धनात्मक होता है, यानी कि बराबर हो जाएगा tan x के। इसलिए इसका जो आवर्त होगा, इसका जो आवर्त होगा वो क्या होगा, पाई होगा। ओके। ठीक ऐसे ही cot की अगर हम लोग बात करें तो cot का भी यही होगा, cot π + x = cot x होता है, हम लोग जानते हैं। यानी कि पाई जोड़ने पर वही फिर से मिल रहा है। ठीक है ना, पाई जोड़ने पर फिर से मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये आपका हो जाएगा cot, इसका जो पीरियड है यानी कि आवर्त है वो आपका हो जाएगा पाई। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें sec की तो हो जाएगा sec x, sec के लिए भी वही 2π ही होगा क्योंकि cos का उल्टा होता है sec, तो हो जाएगा sec 2π + x = sec x। इसलिए इसका जो पीरियड है वो आपका क्या हो जाएगा, 2π। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें cosec x की, cosec x की तो ये आपका हो जाएगा cosec 2π + x = cosec x। इसलिए इसका जो आवर्त है वो आपका 2π हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे सबको लिख दिया है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। याद करने के तरीके के हिसाब से यहाँ पे हमने लिखा है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि tan और cot को छोड़ करके यानी कि tan और cot का जो पीरियड है वो पाई होता है। बाकी सभी जो फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, sin x, cos x, sec x और cosec x, इन चारों का जो पीरियड है वो आपका 2π होता है। ठीक है। और बाकी tan x और cot x जो दो बचते हैं उनका जो पीरियड है यानी कि आवर्त है वो आपका क्या होता है, पाई होता है। ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे कुछ विशेष ट्रिक्स जिनकी सहायता से हम लोग किसी भी फंक्शन का हम लोग पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, उनकी सहायता से हम लोग जो भी पीरियाडिक फंक्शन है उनका हम लोग पीरियड यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है वो ये है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जो कि स्क्वायर के रूप में लिखा गया हो। फर्स्ट जो ट्रिक है हमारी वो ये है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो अगर, यानी कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, ठीक है ना, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो अगर वो स्क्वायर के रूप में लिखा गया है यानी कि वर्ग के रूप में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ x मौजूद होगा, x के साथ और कोई भी संख्या मौजूद नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी अगर त्रिकोणमितीय फलन है वो स्क्वायर में लिखा गया है तो उसका जो आवर्त है वो आपका पाई होता है। हमने आपको पहले ट्रिक बताई कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन जो कि स्क्वायर के रूप में लिखा गया है
उसका जो पीरियड है वो पाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे मान लीजिए लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दिया है साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसका हमें पीरियड निकालना है तो बिना निकाले हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका जो आवर्त है वो पाई होगा। कैसे होगा ये देख लेते हैं, इसको हम लोग प्रूफ भी कर देते हैं यहाँ पे। जैसे हमने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी करना है, टी का मतलब वही पाई करना है। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोग पाई प्लस एक्स लिखेंगे, तो ये आपका बन जाएगा साइन पाई प्लस एक्स, स्क्वायर लगा देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन पाई प्लस एक्स बराबर होता है माइनस में साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के। और यही साइन स्क्वायर एक्स से क्या था, यही साइन स्क्वायर एक्स आपका एफ ऑफ एक्स था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो फाइनली हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे फाइनली हमें मिल गया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसलिए इसका जो आवर्त होगा वो आपका कितना हो जाएगा, इसका आवर्त आपका पाई हो जाएगा। इसी तरीके से और भी तमाम उदाहरण आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। कोई भी स्क्वायर में आपका त्रिकोणमितीय फलन है अगर डायरेक्ट स्क्वायर में लिखा है, ठीक है, तो इन सब का जो आवर्त होता है, इन सब का जो आवर्त होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका पाई होता है, ठीक है ना। बिना सोचे समझे आप लोग डायरेक्ट कोई भी स्क्वायर में अगर फंक्शन आपका दिया गया है तो उसका पीरियड हम लोग डायरेक्ट पाई लिख सकते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर में नहीं दिया है तो इसके पहले जो हमने आपको बताया उसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, आगे हम लोग अगले ट्रिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको इरेज करते हैं। अगली ट्रिक हमारी जो है वो कई बार परीक्षा में आपसे पूछी गई है, तो उस ट्रिक की सहायता से आप लोग डायरेक्ट जो है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसका पीरियड है उसका आवर्त आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 2 है आपके सामने। ट्रिक नंबर 2, कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं टेन में है या फिर कॉट में है, दोनों के लिए है। टेन ax प्लस बी हो या फिर कॉट ax प्लस बी के टाइप अगर कोई फंक्शन आपको दिया जाएगा तो इसका जो आवर्त होता है, इसका जो पीरियड है वो होता है पाई अपान ए। हमने आपको बताया कोई भी फंक्शन है अगर टेन और कॉट के रूप में दिया है, ठीक है, चाहे टेन के रूप में दिया है या फिर कॉट के रूप में दिया है, अगर उसके साथ प्लस माइनस में कुछ लिखा हुआ है, प्लस में करके कुछ लिखा है, ठीक है, और एक्स के साथ कुछ गुणा में भी लिखा हुआ है, तो उसका जो आवर्त होता है वो होता है पाई अपान ए, ठीक है। मतलब कहने का एक्स का जो गुणांक होगा वही बटे में यहाँ पे हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए टेन 3x प्लस 2 का आवर्त क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन में लिख सकते हैं इसका जो आवर्त है वो हो जाएगा पाई अपान ए। ए का मतलब होता है x का गुणांक, और यहाँ पे x का गुणांक आपको 3 दिया हुआ है, तो इसका जो आवर्त है वो पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ भी हम लोग इसको कर सकते हैं, आइए देख लीजिए प्रूफ में कैसे करना है हमें। देखिए एफ ऑफ एक्स आपको दिया है 3x प्लस 2, ठीक है, हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस टी, टी का मतलब पाई बाई 3, एक्स की जगह पर एक्स प्लस पाई बाई 3 इसी एफ ऑफ एक्स में रख देना है, ठीक है। यहाँ पे 10 भी दिया है, 10 3x प्लस 2 दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 10 3 इंटू एक्स की जगह पर लिखना है एक्स प्लस पाई बाई 3 और प्लस 2 दिया है, प्लस 2 लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू 3 का अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 3x प्लस 3 पाई अपान 3 का मतलब हो जाएगा पाई, ठीक है, और प्लस में 2, दिस इज इक्वल्स टू 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस 3x प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। पाई यहाँ पे हमने आगे कर दिया है, 3x प्लस 2 एक साथ कर दिया है। अब हम लोग जानते हैं tan पाई प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा के, ये हो जाएगा tan 3x प्लस 2 की,
और यही आपका क्या दिया है, यही आपका एफ ऑफ एक्स दिया है। कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस π/3 इज इक्वल्स टू आपका आ रहा है एफ ऑफ एक्स के, इसलिए इसका जो आवर्त होगा वो आपका कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। और भी हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई फलन आपको दिया है कॉट में 5x + 3। ठीक है, कॉट ऑफ 5x + 3 आपको अगर दिया है तो इसका आपसे पीरियड पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। इसका जो आवर्त है वो हो जाएगा π/a। a का मतलब कितना है, 5 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं आप लोग, ये सब परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। ऐसे आप ले सकते हैं 10x + 5। ठीक है, तो इसका जो आवर्त होगा, इसका आवर्त हो जाएगा π/a, a का मतलब 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर कोई भी फंक्शन tan या cot के रूप में दिया गया है और उसके साथ कुछ संख्याएं प्लस माइनस में लिखी हैं तो उसका आवर्त हम लोग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग अगले ट्रिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगली जो ट्रिक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण सी ट्रिक है। 2 ट्रिक अभी तक हमने आपको बताया पीरियाडिक फंक्शन से रिलेटेड, जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से किसी भी फंक्शन का, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग पीरियड निकाल सकते हैं। अभी जनरल फंक्शन पर भी हम लोग आएंगे। तीसरे ट्रिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर कोई फलन आपको sin ax + b या फिर cos ax + b, ठीक है, या फिर आपसे cosec के रूप में दिया हो cosec ax + b या फिर sec ax + b लिखा हो, ठीक है, इस टाइप से अगर कोई फंक्शन आपको दिया जाए तो इसका जो आवर्त होता है, उसका जो पीरियड है वो होता है 2π/a। ठीक है, 2π/a की हेल्प से हम लोग जो है उस फंक्शन का पीरियड निकाल सकते हैं। उस फंक्शन का पीरियड हम लोग निकालेंगे। आइए देखते हैं। कोई भी फलन आपको दिया जाए जो कि sin ax + b, cos ax + b, sec ax + b या फिर cosec ax + b के रूप में दिया है तो उसका जो आवर्त होता है वो 2π/a होता है। ठीक है, आइए समझते हैं किसी भी एग्जाम्पल की हेल्प से। मान लीजिए आपको दिया है sin 3x + 2। ठीक है, तो इसका जो हमारा आवर्त होगा वो हो जाएगा 2π/a। a का मतलब x का गुणांक, x का गुणांक आपका कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। प्रूफ आप लोग जो है जैसा कि हमने पिछले ट्रिक्स में प्रूफ बताया था वैसे ही कर सकते हैं। कहने का मतलब x की जगह पर x + 2π/3 रख देंगे तो फिर से यही फंक्शन आपका आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो आवर्त होगा 2π/3 होगा। ऐसे आपसे मान लीजिए लिखा हुआ है cos 5x + 4। ठीक है, तो इसका जो आवर्त होगा, इसका जो आवर्त होगा वो आपका हो जाएगा 2π/a। a का मतलब 5 है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमेशा प्लस में ही रहेगा, माइनस भी हो सकता है। कहने का मतलब आपसे पूछ ले sec 7x - 3, इसका अगर आपसे आवर्त पूछ रहा है तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका जो पीरियड है वो हो जाएगा 2π/a। a का मतलब कितना है, 7, यहाँ पे 7 लिख देना है। बात आप लोग समझ रहे होंगे। इसी तरीके से और भी cosec के रूप में आपको कोई फलन दिया हो, मान लीजिए दिया है cosec 3x और -9। ठीक है, इसका अगर आपसे आवर्त पूछा हुआ है, इस टाइप का कोई फलन है तो इसका जो आवर्त होगा वो हो जाएगा 2π/a। a से मतलब है आपको और a की वैल्यू है आपकी कितना, 3 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रिक नंबर 3, जो कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए ट्रिक थी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और अगली ट्रिक को देखेंगे। यहाँ पे अगली जो हमारी ट्रिक है वो जनरल फंक्शन के लिए है। अभी तक हमने आपको किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए ट्रिक बताई है। आगे हम लोग जनरल फंक्शन को देखेंगे और उसकी हेल्प से, उस ट्रिक की हेल्प से हम लोग किसी भी जनरल फंक्शन का यहाँ पे जो है पीरियड निकालेंगे। ठीक है, ट्रिक नंबर 4, चौथी ट्रिक आपको यहाँ पे आपके सामने आने वाली है। मान लीजिए कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया है कि f(x + a) और प्लस में f(x + b) इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिखा है। ठीक है, यानी कि कोई दो फलन हैं
दोनों को जोड़ करके लिखा गया है और उसकी जो वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट आ रही है। तो इसके लिए जो आवर्त होता है पीरियड वो आपका होता है 2 मॉड ऑफ b माइनस ए। b और a आप लोग समझ रहे होंगे। b का मतलब दूसरे फलन में x के साथ जो जोड़ करके या घटा करके लिखा गया है, और साथ ही साथ a का मतलब है पहले फलन में x के साथ जो जोड़ या घटा करके लिखा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सबसे पहला हमें जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हम लोग देखेंगे इज इक्वल्स टू यानी कि बराबर के उस पार यानी कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू हमें दी गई है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर वो वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पे 10 हम लोग जानते हैं एक नियतांक होता है। ठीक है, 10 संख्या एक नियतांक है, इसलिए इसका जो पीरियड है वो आपका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 2 मॉड ऑफ b माइनस ए। b का मतलब दूसरे फलन में x के साथ जो जोड़ के लिखा गया है, तो दूसरे फलन में x के साथ जोड़ करके लिखा गया 5 माइनस में a का मतलब है यहाँ पे x के साथ पहले फलन में जो जोड़ या घटा करके लिखा गया है तो कुछ लिखा नहीं है, x ही है, केवल यहाँ पे x प्लस 0 या फिर x माइनस 0 कर सकते हैं। तो इसका जो पीरियड है वो हो जाएगा 2 मॉड ऑफ 5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ 5 माइनस 0 का मतलब मॉड ऑफ 5, और मॉड 5 का मतलब होता है 5, 5 का 2 में गुणा कर देंगे 10, इसका जो आवर्त है वो आपका आ जाएगा 10। ठीक है, इसी तरीके से और आपको दे सकता है कुछ क्वेश्चन, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस 5 और प्लस में एफ ऑफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है कि फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि बराबर के उस पार यानी कि राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है। तो राइट हैंड साइड में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 12 दिया है जो कि एक कांस्टेंट है। तो ये आपका टाइप हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस ए और प्लस में एफ ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के टाइप का। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आपको दिया जाता है, ठीक है, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन आपको दिया जाता है तो इसका हम लोग डायरेक्ट पीरियड निकालने का शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। इसका जो आवर्त होता है वो होता है 2 मॉड ऑफ b माइनस ए। b का मतलब है 7 माइनस a का मतलब है 5, तो 7 में से 5 घटा दीजिए, आपका 2 मिल जाएगा, 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा। तो इस फलन का आपका जो पीरियड आया एफ ऑफ एक्स का वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट ट्रिक की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, और अभी इस साल जो टीजीटी की परीक्षा हुई है उसमें भी आपसे इस ट्रिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होती हैं उनमें अगर पीरियड से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। ट्रिक है आपकी, सबसे पहले आप लोग समझेंगे यहाँ पे कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है और त्रिकोणमिति में भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, व्युत्क्रम या हम लोग कह सकते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है और यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान है, मुख्य मान शाखा। ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है इसको समझिएगा पहले। प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स के रूप में अगर कोई फलन आपको दिया गया है तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ सकती है वही यहाँ पे हमें सीखना है, और इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है माइनस में π/2 से लेकर के π/2 तक। इसका मतलब क्या है ज़रा समझिए पहले। एक आप लोग समझ जाएंगे तो नेक्स्ट अपना जो भी पांचों बचे हैं उनको लिखेंगे तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे। कहने का मतलब साइन इनवर्स एक्स के रूप में अगर कोई फंक्शन आपको साइन के रूप में दिया है, साइन इनवर्स करके कुछ लिखा है, तो उसका जो मान आना चाहिए वो आना चाहिए -π/2 से लेकर के कितना π/2 के बीच, यानी कि -90 से लेकर
90 के बीच में ही मान अगर आ रहा है तब वो मान सही है, नहीं तो उसको बदलना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसको हल करेंगे। हल करने के बाद इन दोनों मानों के बीच में कोई मान ले करके आएंगे, तब वो मान हमारा सही होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है। ऐसे कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो होती है 0 to π। ठीक है, क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 90 भी हो सकता है, -90 भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। क्लोज और ओपन में आप लोग जानते हैं, क्लोज्ड का मतलब जो मान लिखा है वो भी हो सकता है, यानी कि 0 और पाई को ले करके। अगर यही 0 और पाई ओपन में लिख दिया जाए तो वो आपका 0 और पाई को छोड़ करके हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका cos इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं tan इनवर्स एक्स की वैल्यू। tan इनवर्स एक्स होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। समझ रहे हैं, ओपन इंटरवल लगा है। ओपन इंटरवल का मतलब है -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं करना है, इनके बीच के ही मानों को लेना है, तभी tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो। ठीक है, ऐसे हम लोग अगर cot इनवर्स एक्स की बात करें तो cot इनवर्स एक्स का होता है 0 to π ओपन इंटरवल में। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका आता है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स आपका होता है 0 to π माइनस में π/2, यानी कि π/2 को छोड़ करके 0 और पाई के बीच में जितने मान आते हैं और 0 और पाई को भी ले करके जो भी मान आते हैं, ये सभी मान आपके सेक इनवर्स एक्स में आ सकते हैं, लेकिन π/2 कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कॉसेक का। कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो आपका होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक, लेकिन उनके मानों में 0 शामिल नहीं होता है। अब यहाँ पे फिर से आप लोग ध्यान से समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए साइन इनवर्स के रूप में तो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि अगर मुख्य मान आपसे पूछा है तो वो जो मान है वो -π/2 से लेकर के π/2 तक ही आना चाहिए, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक प्रकार से हम लोग इसको रेंज भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ cos इनवर्स एक्स का है क्लोज इंटरवल 0 to π। tan इनवर्स एक्स का ओपन में है, ऐसे cot का भी ओपन में है। सेक का वही cos वाला ही है, लेकिन उसमें से π/2 को हटा देना है क्योंकि ये π/2 पर डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स है। कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के बीच में ही होगी, लेकिन -90 और 90 के बीच में 0 भी आता है, उस 0 को नहीं लेना है कॉसेक में, जबकि साइन में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, आइए समझते हैं हम लोग जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो क्या था। क्वेश्चन था आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान क्या होगा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान क्या होगा। ये जो प्रश्न है आपसे, ये TGT 2021 की परीक्षा में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना था। सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन हमारा दिया है साइन इनवर्स के रूप में, और साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, वो -π/2 से लेकर के π/2 के ही बीच में होती है। जबकि यहाँ पे हमें क्या लिखा है, देखिए साइन इनवर्स और साइन अगर हम लोग कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 2π/3 मिलेगी। 2π/3 का मतलब होता है 120 अंश, और 120 अंश जो है वो 90 और -90 से बाहर का मान होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन 2π/3 को चेंज करेंगे किसके रूप में, किसके बीच लेकर के आएंगे, -π/2 से π/2 के बीच लेकर के आना है। उसके बाद जब ये चेंज हो जाएगा तब हम लोग साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल करके उसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिख देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन 2π/3 भी दिया हुआ था, जिसके कारण ज़्यादातर जो भी अभ्यर्थी थे उन्होंने 2π/3 को ही टिक किया है। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स हो जाएगा साइन, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस में π/3। ठीक है, देखिए ज़रा इसको समझिए, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है ना। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, 3 1 के 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई घटा देंगे, 2π/3 हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 2π/3,
और यही ऊपर वाला मान आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हमें क्या मिल रहा है, देखिए ये बन जा रहा है साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर देंगे, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपकी पाई/3 आ जाएगी, जो कि लाई करती है किसके बीच में, -π/2 टू π/2। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, इसलिए इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो π/3 होगी। ठीक है ना। तो जो भी आपके यहाँ पे पीरियडिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स आपकी बन सकती थी उसको हमने आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया है, और बहुत ही मेहनत के बाद ये आपको ट्रिक्स यहाँ पे दी जाती हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे जुड़े रहें, और जो भी समस्या है आप लोग कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसको करने में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये ऐसा करने से आपको जो भी हमारी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंच सकेंगी, आप लोग जो है किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थी जो हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमारे ट्रिक्स से परिचित हो सकें। ठीक है ना। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।